नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम रीति काव्य सुमन जो संपादित पुस्तक हैं वो पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में संकलित रीतिकाल की रीतिबद्ध कवि सेनापति जो रीतिकाल के राम भक्त कवि हैं, उनकी रचना कवित रत्नाकर में संकलित राम कथा को पढ़ रहे हैं। अभी तक की कक्षाओं में हमने सेनापति के जो पद पढ़े हैं उनसे ये जाहिर हो गया है कि सेनापति राम भक्त कवि हैं, दास्य भाव से राम की भक्ति करते हैं और राम की महिमा का गुणगान करते हैं। उनका मानना है कि संसार में मुक्ति का मार्ग सिर्फ राम नाम है, उसके बिना इस भवसागर को पार नहीं पाया जा सकता है। तुलसी की तरह ही सेनापति राम की भक्ति दास्य भावना से करते हैं। सेनापति के इस राम कथा में आज हम 7वां पद पढ़ने वाले हैं। पहले मैं इस पद को पढ़ूंगा, उसके बाद इस पद की व्याख्या करूंगा। पद इस प्रकार हैं कि कीजे को समान चाववान सो विराजमान, विक्रम निधान उपधान सिय बाम के, परम कृपाल दिग्पालन के रक्षिपाल, थम्ब है विशाल जे पताल देव धाम के, दीर्घ उदार भुव भार के हरन हार, पूजवन हार सेनापति मन काम के, साजत समर बर गाजत जगत पर, रजत प्रबल भुज दो राजा राम के। भगवान राम की दोनों भुजाओं की प्रशंसा करते हुए सेनापति लिखते हैं कि राम की भक्ति करनी हो तो राम के चरणों और भुजाओं की प्रशंसा करना बुरा नहीं है। राम की भुजाएं ही देवताओं की रक्षक रही हैं और सीता की सिरोधान है। कवि राम की भुजाओं की प्रशंसा में लिखता है कि कीजे को समान चाववान सो विराजमान, विक्रम निधान उपधान सिय बाम के। कवि कहता है कि भगवान राम की बलशाली और कांति युक्त दोनों भुजाओं की समानता इस संसार में कौन कर सकता है। वे भुजाएं शिव धनुष के समान राम के शरीर पर विराजमान है। विक्रम का आशीष घर है और सीता माता की सिरोधान है। परम कृपालु दिग्पालन के रक्षिपाल, थम्ब है विशाल जे पताल देव धाम के। कवि आगे कहता है कि राम की भुजाएं परम कृपालु हैं तथा चारों दिशाओं के दिग् रक्षकों की भी रक्षक हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो देवताओं के धाम पाताल लोक के दो विशाल खंभे हैं जिन पर पाताल लोक का भवन सुरक्षित खड़ा है। परम कृपाल दिग्पालन के रक्षिपाल, रक्षिपाल रक्षा करने वाला, दिग्पालन दिशाओं के पालन, थम्ब है विशाल जे पताल देव धाम के। वो थम्ब है, वो स्तंभ है पताल देव धाम के,
पाताल लोक के दो विशाल खंभ हैं जिन पर पाताल लोक का भवन सुरक्षित खड़ा है। दीर्घ उदार भुव सार के हरन हार, पूजवन हार सेनापति मन काम की। राम की दोनों भुजाएं दीर्घ उदार तथा संसार भर के कष्टों की हरण करता है। अतः कवि की दृष्टि में दोनों भुजाओं की पूजा अर्चना और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। भगवान की रजत के समान प्रबल भुजाएं युद्ध में श्रेष्ठतम रूप में शोभायमान होती हैं। साजत समर पर गाजत गजत पर, रजत प्रबल भुज दो राजा राम के। भगवान की रजत के समान प्रबल भुजाएं युद्ध के श्रेष्ठतम रूप में शोभायमान होती हैं। वे विजयी रहती हैं और शत्रु का विनाश कर देती हैं। राम की भुजाएं इस जगत में गर्जना करती रहकर हमारी रक्षा करती हैं। ऐसी बलशाली अपूर्व भुजाओं वाले राजा राम की शुद्ध मन से भक्ति करनी चाहिए, जिससे वे हमारी रक्षा कर सकें। राम की भुजाओं के माध्यम से राम के बल को कवि ने यहाँ परिलक्षित किया, दिखाया है कि राम की भुजाएं, राम का बल कितना विशाल है, कितना बड़ा है कि वो इस संसार का सब भार उठाने में सक्षम है। कवि यहाँ पर राम की भुजाओं के वर्णन से अपनी भक्ति भावना दिखाता है। भक्ति भाव के साथ भक्ति रस का विधान इस पद में हुआ है। साहित्यिक ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी इस पद में प्रयोग हुआ है। अनुप्रासिक सौंदर्य विधान इस पूरी पद में हमें देखने को मिलता है, और उसके साथ ही ये सुंदर जो पद है वो मनहरण कवित छंद में रचा हुआ है। इस पद के पढ़ करके ये लगता है हमें कि वो सेनापति श्री राम को कितना बलशाली मानते हैं कि राम की भुजाएं ही इस संसार का भार उठाने में सक्षम हैं। उनके अगर जो आश्रय में आ जाता है उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। तो इस माध्यम से हम यहाँ देखते हैं कि राम की महिमा का वर्णन कवि कर रहा है। इस पद में अगर कुछ समझ में विद्यार्थियों को न आया है तो वे पुनः मुझसे संपर्क करें और मैं उनकी समस्या का समाधान करूँगा। अगली कक्षा में फिर हम अगले पद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।